एक वीडियो, कुछ सेकंड की फुटेज और उन्हीं कुछ सेकंड ने पूरे बिहार में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। भरत तिवारी कौन था? एक अपराधी, एक समाज सेवी, एक सनकी युवक, या फिर इन सबके बीच कहीं खड़ा एक ऐसा इंसान जो अपने इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते विवादों में घिर गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। सिर्फ उसकी पहचान की नहीं है, बहस उसकी मौत की है। बहस उस आखिरी पल की है जिसे लाखों लोग वायरल वीडियो में देख चुके हैं। और यही वीडियो बिहार पुलिस के सामने ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिनसे बचना आसान नहीं है। कहानी शुरू होती है भोजपुर से। वहां का एक युवक भरत तिवारी, जिसे उसके समर्थक गरीबों की आवाज बताते हैं, कहते हैं कि वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठाता था। बाढ़ का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो या प्रशासनिक लापरवाही, भरत अक्सर इन मुद्दों पर बोलता था। उसके वीडियो सामने आते थे, वो अधिकारियों से सवाल करता था और कई बार टकराव की स्थिति बन जाती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। भरत के आलोचक भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उसका व्यवहार सामान्य नहीं था, वो बेहद जिद्दी था, गुस्सैल था, गुस्सा करता था और कई बार कानून की सीमाओं में से बाहर जाकर के वो काम करता था। यानी भरत तिवारी कोई ऐसा किरदार नहीं था जिसे सिर्फ काला या सफेद कहा जा सके। वो एक जटिल व्यक्तित्व का इंसान था, जिसे कुछ लोग हीरो मानते थे और कुछ लोग समस्या। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि भरत कैसा इंसान था, सवाल ये है कि उसकी मौत कैसे हुई। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उस मौत को टाला जा सकता था? पुलिस का पक्ष सामने है। पुलिस कहती है कि कार्रवाई कानून के तहत हुई। पुलिस कहती है कि परिस्थितियां ऐसी थी कि बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है, लोगों के मन में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जो हर किसी के नजर में उसका जवाब उनके सामने है। क्योंकि वीडियो में जो दिखाई देता है उसे देखकर लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति हथियार छोड़ रहा है, अगर हथियार फेंक दे रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ? अगर खतरा कम हो चुका था तो फिर हालत मौत तक कैसे पहुंच गई? ध्यान रहे, यहां सवाल है, आरोप नहीं। और यही सवाल आज इस पूरे मामले का केंद्र बन चुका है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को बहुत बड़ी शक्तियां दी जाती हैं। पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जांच कर सकती है, बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन इन्हीं शक्तियों के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जवाबदेही की जिम्मेदारी। अगर किसी के पास अवैध हथियार है तो उसके लिए कानून मौजूद है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके लिए अदालत मौजूद है। अगर किसी ने नियम तोड़े हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान मौजूद है। यानी कानून के पास कार्रवाई करने के कई रास्ते हैं। यही वजह है कि आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर भरत तिवारी ने कानून तोड़ा था तो फिर उसे मुकदमा उस पर चलाया जाता। अगर उसके पास हथियार था तो आर्म्स एक्ट लगाया जाता। अगर वो दोषी था तो अदालत उसे सजा देती। लेकिन अगर उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था तो फिर मौत तक मामला क्यों पहुंचा? यही वो सवाल है जिसने इस पूरे मामले को एक साधारण पुलिस कार्रवाई से कहीं बड़ा बना दिया है। क्योंकि यहां बहस अपराध और सजा की नहीं है, बहस प्रक्रिया की हो रही है। बहस उस रास्ते की हो रही है जिस पर चलकर कानून न्याय तक पहुंचता है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी अपने गांव और इलाके के लोगों के लिए लड़ रहा था। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखे गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। हाँ, कई लोग उसे जनहित के मुद्दे उठाने वाला चेहरा बता रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं। लोग पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके भाषण को शेयर कर रहे हैं, उसके वीडियो में दिए गए उसके बयान को शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो क्रांतिकारी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं।
तो ये बढ़िया बा तारा ना मुझे तो तारा क्या है बोलता हो ना फेसबुक पे देखें सब बात ये ठीक बा अभी ये भी बात हो जाएगी ये लोग के सब लोग का और पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था। जो आपको मैं बता दूं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है भरत तिवारी का एनकाउंटर के समय का, भरत तिवारी ने वो वीडियो बनाया था उस समय और उसने आत्मसमर्पण किया था। उसके हाथ में जो बंदूक थी वो उसने पुलिस वालों की तरफ फेंक दी थी और एक सवाल ये जनता के सामने छोड़ दिया था कि अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। थोड़ा सा बता देता हूं कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए इस पे कोई है? इन सबके बीच लोगों का सवाल यही है कि पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई, भरत तिवारी को मौत के घाट क्यों उतारा गया, भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया गया। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि किसी को सिर्फ समाजसेवी कह देने से उसके खिलाफ लगे आरोप खत्म नहीं हो जाते। अगर उसने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होगी और ये बात भी सही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन यही तो पूरा मुद्दा है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए भी कानून, अगर कोई समाजसेवी है तो उसके लिए भी कानून, अगर कोई प्रभावशाली है तो उसके लिए भी कानून, और अगर कोई गरीब है तो उसके लिए भी कानून। यही कारण है कि भरत तिवारी मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता और अनुपात को लेकर उठ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, वीडियो शुरू होने से पहले क्या हुआ, वीडियो खत्म होने के बाद क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या आत्मसमर्पण की कोशिश हुई, क्या उसे काबू में करने के दूसरे तरीके मौजूद थे, और आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने जान ले ली। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक विवाद खत्म नहीं होता, क्योंकि वीडियो ने लोगों को सिर्फ दृश्य नहीं दिखाया, लोगों को सिर्फ नजारा नहीं दिखाया, वीडियो ने लोगों के मन में एक संदेह पैदा कर दिया है, या कहें कि यकीन पैदा कर दिया है। और लोकतंत्र में संदेह का जवाब सिर्फ तथ्यों से दिया जा सकता है। बिहार पुलिस के लिए भी यह मामला सिर्फ एक केस नहीं है, यह भरोसे का मामला है, क्योंकि पुलिस की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्दी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। और जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। आज भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम पर बहस जारी है, लोग उसके नाम पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भरत तिवारी ट्रेंड कर रहा है, भरत तिवारी के पुराने काम, जो भरत तिवारी ने अपने समाज के लोगों के लिए जो भरत तिवारी काम कर रहा था, उसकी चर्चा हो रही है। कोई उसे संघर्ष की आवाज बता रहा है, कोई उसे विवादित व्यक्ति बता रहा है, कोई उसे व्यवस्था से टकराने वाला युवक बता रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ऐसा है जो हर बहस से बड़ा दिखाई देता है। अगर कानून का रास्ता मौजूद था, अगर गिरफ्तारी का रास्ता मौजूद था, अगर मुकदमे का रास्ता मौजूद था, अगर अदालत का रास्ता मौजूद था, तो फिर मौत तक बात क्यों पहुंची, एनकाउंटर तक बात क्यों पहुंची। सोशल मीडिया पर एक बहस, एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर अजमल कसाब तक को कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, अगर अजमल कसाब तक को कोर्ट से सजा होती है, अगर बड़े बड़े जो अपराधी हैं अगर वो कोर्ट तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी हैं अगर उन्हें कोर्ट से सजा सुनाई जाती है फांसी की, तो फिर ये भरत तिवारी केस में ऐसा क्यों नहीं, भरत तिवारी केस में एनकाउंटर क्यों किया गया। क्या भरत तिवारी के ऊपर दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, क्या भरत तिवारी के ऊपर दूसरे जो है मुकदमे नहीं हो सकते थे, क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर करना जरूरी था ऐसी सिचुएशन में, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। सोशल मीडिया पर जो उसने वीडियो साझा किया है उसमें आत्मसमर्पण करने की तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है, बंदूक फेंकने की तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है, आत्मसमर्पण करने की आवाज भरत तिवारी की साफ साफ सुनाई देती है। उस सब के बीच भरत तिवारी का ये जो है लोग आरोप लगा रहे हैं कि भरत तिवारी को जो है कोर्ट तक ले जाना चाहिए था, भरत तिवारी को जो भी कानूनी तहत से, जो संविधान के तहत से जो भी सजा होती वो भरत तिवारी को दी जानी चाहिए थी। लेकिन क्या एनकाउंटर करना सही था, यही सवाल स्थानीय लोग पूछ रहे हैं और यही सवाल आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों के सामने भी रहेगा, क्योंकि किसी भी मामले में अंतिम सच भावनाएं तय नहीं करती, राजनीति तय नहीं करती, सोशल मीडिया तय नहीं करता, सच तय करते हैं तथ्य, सच तय करती है जांच और सच तय करती है न्यायिक प्रक्रिया। लेकिन जब तक वो सच पूरी तरह सामने नहीं आता तब तक भरत तिवारी की कहानी एक सवाल बनकर जिंदा रहेगी।
अगर हथियार छोड़ दिया गया था तो फिर मौत तक बात क्यों पहुंची, और अगर हालात कुछ और थे तो पूरी सच्चाई जनता के सामने कब आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।